अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वैसे लॉकडाउन की वजह से मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन अपना पता है कि एक दिन भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ट्रिक ऐसे ही मैंने इंटरनेट से नहीं निकाली या कहीं किसी से सुनी नहीं है। मैंने ख़ुद इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो भी सोच समझ के। उस टाइम जब ऐसा समझे कि जो कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर था 2018 में हुआ था, तो लास्ट नाइट थी। मैं विलेज से हूँ तो मैं वहाँ रहता था। जब मैं वापस आया यहाँ पे तो पता चला कि कल पेपर है, 1-2 दिन में पेपर है। तो मुझसे प्रिपरेशन तो हुई नहीं, पाक एमसीक्यूज़ वगैरह ये वो देखता रहा। फिर लास्ट नाइट पे मतलब जैसे बैचेस में होता है कि अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है तो आपका फर्स्ट पेज में होगा। इस तरह मेरा बैच 4 में था पेपर। तो सैटरडे की नाइट थी जब सुबह को पेपर हो चुका था फर्स्ट बैच वालों का और सेकंड बैच वालों का, और संडे पे हमारा था थर्ड और फोर्थ बैच वालों का। तो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट, जिस तरह फेसबुक पे आप लिखते हैं कि फेसबुक पे आप कोई भी ग्रुप देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस शेयर होते हैं कि आज इस टेस्ट में ये सवाल आए थे। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आउट हुआ, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर भी ज़रूरी नहीं है, फेसबुक के पेजेस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट पेज के जो भी क्वेश्चंस थे, जैसे इंग्लिश पोर्शन के, इंग्लिश के मुश्किल थे लेकिन बाकी सब पोर्शंस के, तो मैंने क्या किया एज इट इज़ जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है पेपर में वो पूरा का पूरा गूगल में कॉपी किया और उसके जो ऑप्शंस थे वो भी उसमें उसके साथ लिखे। फिर उसको सर्च किया मैंने, तो जो टॉप की 3 वेबसाइट्स सर्च इंजन में आ रही थी वो मैंने नोट की। फिर दूसरा क्वेश्चन उठाया, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स का पहला क्वेश्चन सर्च किया, टॉप 3 वेबसाइट्स देखी, वो नोटिस की। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर वो सर्च किया, उसके ऑप्शंस भी सर्च में लिखे। फिर उसकी टॉप 3 जो भी वेबसाइट्स आ रही थी, फर्स्ट पेज का ऐसे किया मैंने, फिर सेकंड पेज में भी ऐसे किया। तो मुझे वहाँ से 2 ऐसी वेबसाइट्स मिली जहाँ से एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट करके वो क्वेश्चन पेपर में उन्होंने बनाया था। क्योंकि अभी 8 पेजेस हुई थी, 8 पेजेस मतलब 800 क्वेश्चंस एमसीक्यूज। अब वो कोई बैठ के लिख तो नहीं सकता ना कहीं बुक से या कुछ भी, तो वो वेबसाइट से बनाते हैं पेपर। तो मुझे जब पता चला कि ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनमें से मतलब फर्स्ट का और सेकंड पेज का पेपर आया है, तो मैंने उन दोनों वेबसाइट्स को रात के 4 बजे तक पूरा रट्टा लगाया मैंने। जब मैं पेपर में बैठा तो उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने ना पढ़ा हो या उस वेबसाइट से ना हो। यहाँ तक कि एक वेबसाइट थी share.org, वहाँ से उन्होंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर उन्होंने वहाँ से बनाया था। तो उसमें रिटन, जिस तरह वेबसाइट्स पे आम स्टूडेंट्स ही एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, तो उसमें एक मतलब ऑप्शंस में कोई गलती थी, तो वो जो गलती वेबसाइट में थी वही सेम गलती पेपर में भी थी। वो गलती जो दूसरी वेबसाइट में पाक एमसीक्यूज में थी, ऑप्शंस में गलती थी, ऑप्शंस में आंसर नहीं था या 2 आंसर थे, वही सेम गलती उसी पेपर में थी, मतलब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। तो इस तरह मैंने ये सब किया। अब वो करना कैसे होता है अभी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी पास्ट पेपर देख लें, एफपीएससी पास्ट पेपर्स। चलिए देख लेते हैं, कोई भी हो, ये जस्ट एक एग्जांपल है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी कस्टम इंस्पेक्टर की आ गया।
बैच 1 का, लेकिन ये 2019 का है, वो नहीं है जो हमने दिया था। तो ये देखें अभी, नहीं ये तो डिस्क्रिप्टिव है। MCQs का मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव का नहीं। अभी फॉर एग्जांपल आपका नाम अगर ए से स्टार्ट नहीं होता, ए वालों के लिए तो ये ट्रिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका फर्स्ट पेज में होता है। और उसके बाद अगर आपका नाम जेड से है तो फिर आप तो लकी हैं बहुत, क्योंकि आपका 8th पेज में होगा, लास्ट पेज में जो भी बनी। फिर इसका ये होता है कि आप फेसबुक पे जितने भी पेजेस और ग्रुप्स हैं वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन शेयर हो, जैसे ये कि गवर्नर वाज परचेज्ड फ्रॉम विच कंट्री, फॉर एग्जांपल आपका कल पेपर है और फर्स्ट पेज में ये क्वेश्चन आया है, तो आप यहाँ से फेसबुक से वो क्वेश्चन कॉपी करके गूगल में यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जो ऑप्शन वहाँ पे होंगे वो भी आपको लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ए ओमान, बी अफ़गानिस्तान, इस तरह C, D जो भी है, फिर आप सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। अगर इस तरह यूजुअली ऐसा नहीं होता कि ए से वेबसाइट आ जाए, लेकिन अगर आपको MCQs वेबसाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रही तो आप लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे MCQs। अभी देखना, ये देखिए यहाँ पे इसमें MCQs हैं, कारवान जनरल नॉलेज। ये देखें इसमें MCQs है, इसमें भी ये सवाल पड़ा हुआ है, share.org, इसमें ये पड़ा। तो जो 3 या 4 पहली वेबसाइट्स हैं वो आप लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप उसी पेपर का सेकंड क्वेश्चन कॉपी करेंगे। गवाह रिमेन अंडर द रूल ऑफ ETC। ये कॉपी करेंगे, फिर ऑप्शंस लिखेंगे। MCQs लास्ट में लिखेंगे, कभी लिखें कभी नहीं लिखें, जब अगर ना आए तो फिर लिखें। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, रिसर्च गेट पे, इसमें भी है ये। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या होता है कभी कभी सर्च इंजन सही से वर्क नहीं करता, क्योंकि इसका अलग ही एक सिस्टम होता है। एक ऑप्शन लिखें, कभी 2 ऑप्शन लिखें, कभी 3 लिखें, कभी 4 लिखें। लेकिन आपको ये मालूम करना है कि टॉप 3 वेबसाइट्स इस क्वेश्चन की कौन सी बन रही हैं। जो भी वो टॉप 3 वेबसाइट होंगी, आपको यकीनन 1 या 2 बैचेस के बाद आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर बना कहाँ से रहे हैं, और उसके बाद आपको कोई भी मतलब मुश्किल नहीं होगी। मैं तो अभी यही करता हूँ कि फेसबुक से क्वेश्चंस वगैरह निकाल के इस तरह रिसर्च कर लो। आपको 1 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आने हैं। चलिए शुक्रिया। अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स और पास्ट पेपर्स शेयर करता रहूँगा।